Yes, students, today we are going to start our first topic of microeconomics, that is economics and economy. Now, what is economics? Economics एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी लिमिटेड वेल्थ को, लिमिटेड रिसोर्सेज को, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को यूज़ करने, अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो ऑलवेज अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उनको जो सेटिस्फाई करने के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो साधन हैं वो लिमिटेड हैं। तो उन रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स किस तरीके से यूज़ करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि अनलिमिटेड हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो नाउ, सो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स, एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स एलोकेशन मीन्स डिवीजन, मीन्स रिसोर्सेज, स्कार्स मीन्स जो लिमिटेड हैं, किसके पास? ह्यूमन बींग्स के पास। तो ह्यूमन बींग्स के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो वो उसको एलोकेट किस तरीके से करते हैं, उसको डिवाइड किस तरीके से करते हैं ताकि उसका रिजल्ट क्या हो, दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। जो ह्यूमन बींग्स हैं या जो कंज्यूमर हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि वो अपने आप को ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके और जो प्रोड्यूसर हैं वो भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके और जो सोसाइटी है उसको भी मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो। तो इस तरह की साइंस को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्कार्सिटी? स्कार्सिटी हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है। अब ह्यूमन बीइंग्स के पास किस चीज़ की शॉर्टेज है? रिसोर्सेज की। व्हेन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज, इसको हम क्या कहते हैं? स्कार्सिटी, दैट मीन्स शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देन चॉइस। अब जब ह्यूमन बीइंग्स के पास रिसोर्सेज ही कम हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको चूज़ करना पड़ता है कि मेरे लिए क्या चीज़ पहले इम्पोर्टेंट है, कौन सी डिमांड को मैंने पहले सेटिस्फाई करना है और कौन सी डिमांड को बाद में सेटिस्फाई करना है। सो चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, फिर हमारे पास लिमिटेड अल्टरनेटिव्स होते हैं कि हमने किसको पहले चूज़ करना है और किसको बाद में करना है, चूज़ करना है। ये क्यों हमें चॉइस की प्रॉब्लम आती है? एक्चुअली जो चॉइस है इट्स ए प्रॉब्लम दैट अराइजेज ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्यों अराइज होती है? क्योंकि रिसोर्सेज आर स्कार्स, स्कार्स मीन्स लिमिटेड, कम है हमारे पास, और रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू अल्टरनेटिव यूजेज। और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें कंज्यूम करने में, तो हमें उसमें चूज़ करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है, कोरोना टाइम पीरियड में, इसमें जो ह्यूमन बीइंग का पहली चॉइस हम लोगों की क्या हुई कि हम इंसेंशियल कमोडिटीज़ को इकट्ठा कर लें, क्योंकि कपड़े तो हैं ही हैं हमारे पास घर पे, तो ज़्यादा हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एसेंशियल गुड्स की, आटा, दाल, चावल, ये चीज़ें। तो सब ने 1 महीने का या 2 महीने का जो राशन है वो इकट्ठा किया कि पता नहीं लॉकडाउन कब खुलना है। तो हमने अपनी जो चॉइसेस हैं उसको हमने चेंज किया। हमने सबसे पहले किसको खरीदा? एसेंशियल कमोडिटीज़ को, ना कि हमने कपड़ों को खरीदा। तो इस तरह से हमें चूज़ करने पड़ते हैं कि हमने कौन सी वांट हमने पहले सेटिस्फाई करनी है और कौन सी वांट हमने बाद में सेटिस्फाई करनी है। दैट इज द चॉइस अमंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। सो दस कंक्लूजन क्या आया इसका? जो स्कार्सिटी है उसकी वजह से क्या होता है? चॉइस। हमें चॉइस इसीलिए बनानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास अबंडेंस रिसोर्सेज नहीं है, अबंडेंस वेल्थ नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए। देन चॉइस इम्प्लाइज डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमने अपनी कौन सी वांट को पहले सेटिस्फाई करना है।
Then decision making relates to usage of limited resources in a manner that the consumer maximizes satisfaction, कि हमने अपना डिसीजन किस तरीके से लेना है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, और जो सोसाइटी है उसमें भी सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो। मीन सोशल वेलफेयर हम कब कहते हैं, जब हमारी कंट्री में गरीब जो है वो भूखा नहीं मरता, उस चीज़ को हम कहते हैं सोशल वेलफेयर। अब जैसे गवर्नमेंट ने या डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुअर जो पीपल हैं उनको फीड किया, लंगर लगाए या उनको मास्क प्रोवाइड किए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ दी हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए दी गई हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स की टू ब्रांचेज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। सो व्हाट इज़ माइक्रो? अब माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो किस में डील करती है, डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर्थिक समस्या किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे या कंज्यूमर लेवल पे, कि एक कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन बीइंग की क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या डील करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है। सो दैट इज एट द मैक्रो लेवल, जब ऑन द होल हम देखते हैं। देन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये किसके साथ कंसर्न्ड है कि एक इंडिविजुअल फर्म कितना आउटपुट बनाएगी, कितनी प्रोडक्शन करेगी और उसका प्राइस क्या चार्ज करेगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इसमें हम थ्योरी ऑफ प्राइस को स्टडी करते हैं। अब इसके ऑपोजिट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि ऑन द होल पूरी कंट्री में टोटल, एग्रीगेट मीन्स टोटल, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन एग्रीगेट आउटपुट कितना रहेगा, और जनरल प्राइस लेवल मीन्स ऑन द होल इकोनॉमी में क्या प्राइस चार्ज किया जाएगा। तो इसके लिए हम इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब नाउ थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एज्यूम करके चलती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल कौन से हैं, एग्रीगेट आउटपुट, ये हम यहाँ पर भी पढ़ चुके हैं। तो इसके वेरिएबल्स कौन से हैं, एग्रीगेट आउटपुट को कांस्टेंट मान के चलता है, उसके बिहाफ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या मान के चलती है कि माइक्रो के जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। माइक्रो के कौन से वेरिएबल हैं, माइक्रो में हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, मीन्स एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम क्या है। अब कंज्यूमर की अगर इनकम असेस होगी तभी वो डिमांड करेगा। अब एक सिंगल कंज्यूमर जो डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में क्या आएगी, प्रोडक्शन, सप्लाई, आउटपुट, तो वो कंज्यूमर की इनकम से असेस की जाती है। तो इस तरीके से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, और जो माइक्रो है वो मैक्रो इकोनॉमिक के वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। देन इसमें जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लाई और डिमांड की जो फोर्सेस हैं वो फिक्स करती हैं कि प्राइस क्या चार्ज करना है, कि इंडिविजुअल जो है, कंज्यूमर है, मार्केट में कितना डिमांड करते हैं और प्रोड्यूसर जो है वो कितनी सप्लाई लाता है मार्केट में। तो दोनों फोर्सेस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उससे प्राइस डिसाइड होता है। यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं। लाइक मोनेटरी पॉलिसी, मोनेटरी पॉलिसी क्या चेक करती है कि इकॉनमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी कितनी करनी है, एंड फिजिकल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट का बजट क्या रहेगा। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बनाई जाती हैं। तो वो किस में मेन रोल प्ले करती हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन है, ये ऑन द होल इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती हैं। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है वो इन चीज़ों, इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए बनाती है। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, डील्स विद द
इश्यूज मीन्स प्रॉब्लम्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि प्रेजेंट प्रॉब्लम डिस्कस करनी, पास्ट की डिस्कस करनी जो बीत चुका, और फ्यूचर में जो होने वाला है उसको डिस्कस करना। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये किसके साथ डील करती है, जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उनके सुझाव क्या हैं, ओपिनियंस क्या हैं डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ऐसे इश्यूज को लेकर डिफरेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या सुझाव देते हैं उनको सॉल्व करने के, दैट इज सेड टू बी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किस तरह की स्टेटमेंट होती हैं कि व्हाट वाज, दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, व्हाट इज मीन्स एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, दैट मीन्स प्रेजेंट, व्हाट वुड बी मीन्स फ्यूचर में क्या होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक्स है जहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक्स अपना सुझाव देते हैं, तो इसमें सुझाव जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए। हेयर नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि ट्रुथ की तरफ इशारा करें, वो ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती है, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल में सपोज हम में से ही किसी ने कह दिया, आम पब्लिक में से, कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना से ज़्यादा है। अब डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, कि जनरल ओपिनियन है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। एंड ऑपोजिट साइड पे जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हैं ये ट्रू और फॉल्स नहीं होती, ये सिर्फ ओपिनियन बेस्ड होती हैं, जो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अपना सुझाव देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सुझाव दिया गया है कि किसी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि ओल्ड एज जो पेंशन है उसको बंद कर देना चाहिए, उसको बंद करने से क्या होगा, सरकार का काफ़ी पैसा बच सकता है। तो इस तरह के ओपिनियन या सुझाव जो है वो इकोनॉमिस्ट ही दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफेबल फॉर ट्रुथ। अब इसमें जो ऊपर स्टेटमेंट पॉपुलेशन वाली उसने दी थी, अगर किसी ने चेक करना हो तो वो पॉपुलेशन इंडिया की और चाइना की जो पॉपुलेशन है हमें उसके डाटा अवेलेबल हैं, तो उस डाटा को हम कंपेयर करके हम स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्योंकि ये सिर्फ ओपिनियन बेस्ड है, सिर्फ सुझाव मात्र हैं, सिर्फ सुजेशन है, तो इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि एक आम पब्लिक का ओपिनियन है इसमें। अब जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये वैल्यू जजमेंट होती है क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमी सुझाव देता है तो उसके पीछे उसका लॉजिक होता है उसको सुझाव देने का। नेक्स्ट इज सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सो व्हाट इज सिंपल इकोनॉमी? सिंपल इकोनॉमी जिसका दायरा कम होता है, जैसे सपोज हम अपने जो स्ट्रीट है वहाँ रहते हैं या जो मोहल्ले में यहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की संख्या कम होती है, ठीक है, वहाँ पर हमारा इतना ध्यान नहीं होता। तो सिंपल इकोनॉमी या आप किसी भी लेवल की इकोनॉमी इसमें ले सकते हो। तो इसमें जो होती है कि इनकम लेवल जो है लोगों का वो लो है। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जहाँ पर हाई फाई लोग रहते हैं ऐसे लोगों की इकोनॉमी में इनकम लेवल जो है वो हाई होता है। अब सिंपल इकोनॉमी में जो वांट्स हैं मल्टीपल होती है, नो डाउट, क्योंकि हमें हर चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो सबकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ही हैं। इसके अलावा और भी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे आजकल बच्चों को पढ़ने के लिए जो फ़ोन है वो एक नेसेसिटी हो गई, ठीक है, बट नॉट सो इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है कि हम ये बोलें कि हमें लग्जरी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में वांट्स जो है मल्टीपल तो होती ही हैं, साथ में इनॉर्मस भी होते हैं, हम लग्जूरियस लाइफ भी चाहते हैं इसमें। तो इकोनॉमी इज़ ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है इट इज़ लिमिटेड।
यहाँ पर जो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है वो हाई होते हैं। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है जो वो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी है, इसमें हर तरह का सेक्टर इन्वॉल्व है, प्राइवेट पब्लिक एवरी सेक्टर इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर म्यूचुअली जो है इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होती है। यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो है ये लिमिटेड है। यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सचेंज जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना वो हाई लेवल पे होता है, बिकॉज यहाँ पर प्रोड्यूसर कंज्यूमर एवरी वन इज इन्वॉल्व, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सचेंज होता है। देन उसके बाद है हमारा लास्ट कंसेप्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। सो वी आर हैविंग हियर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, देन मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नेम से ही क्लियर है, यहाँ पर सेंटर कौन गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जो इस इकोनॉमी के डिसीजन जो हैं वो गवर्नमेंट लेती है। यहाँ पर मार्केट और यहाँ पर दोनों को मिक्स करके मिक्स इकोनॉमी बनेगी। तो यहाँ पर जो एक डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, तो इनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। यहाँ पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल करती हैं मार्केट फोर्सेस, और मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस और गवर्नमेंट दोनों ही इकोनॉमी को चलाती हैं। यहाँ पर डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में किसको फोकस करके लेती है? सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल वेलफेयर मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया है, गवर्नमेंट का फोकस पुअर पीपल की तरफ होता है कि हमारे जो कंट्री का गरीब है वो भूखा ना मरे। तो सोशल वेलफेयर को कि हर एक को सब कुछ मिलना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो ज़रूर ही मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, तो यहाँ पर मेन जो फोकस किसके ऊपर रहता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, कि प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो उसको देखते हुए इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस क्योंकि दोनों की मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ पर सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी ध्यान में रखा जाता है। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, यहाँ का इस इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है उसको डिसाइड करने का कोई राइट नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। सोवर्न मीन्स ही इज़ नॉट फ्री टू डिसाइड। मार्केट इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है उसके अकॉर्डिंग मार्केट चलती है। कंज्यूमर को पूरा राइट है अपनी डिमांड मार्केट में रखने का कि वो क्या चाहता है। यहाँ पर गवर्नमेंट और मार्केट दोनों की इंटरफेरेंस है, तो यहाँ पर भी कंज्यूमर आज़ाद है कुछ हद तक। यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गवर्नमेंट है इसेंशियल गुड्स की सप्लाई हर तरह के कंज्यूमर तक पहुँचाती है, स्पेशली फोकस ऑन द पुअर पीपल। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकना है वो कितने रेट पे बिकना है। जो मार्केट इकोनॉमी है यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। यहाँ पर मार्केट जो है वो प्राइस डिसाइड करती है, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि कितने में कंज्यूमर को बेचना है। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट और पीपल दोनों ही डिसाइड करते हैं, और जो प्राइस है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द मार्केट। लेकिन गवर्नमेंट जो चेक रखती है वो किसके ऊपर रखती है? एसेंशियल गुड्स के ऊपर, अगेन फोकसिंग ऑन द पुअर पीपल। तो उनको देखते हुए गवर्नमेंट जो है एसेंशियल गुड्स के प्राइस जो है वो अपने हाथ में रखती है। गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर होता है, तो पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डोमिनेट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को चलाती है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर चलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल के काम करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट chapter of the microeconomics. I hope you must have understood this chapter.